आज आपको कोवैम के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके साइड इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो कोवैम है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एम्लोडिपिन है और वेलसार्टन है। एम्लोडिपिन यहाँ पे 5 mg है और जो वेलसार्टन है वो 80 mg है। कोवैम जो है दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और इसके ये जो है 14 टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो गेट्स फार्मा है। तो चलें अब इसका जो है लीफलेट देख लेते हैं। कोवैम टैबलेट जो है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रही होती है, यानी कि ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, उसको कम करती है, यानी कि बीपी की ये मेडिसिन है। ये जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, यानी कि ये जो है दो मेडिसिन जो है जो एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ये जो है उन पेशेंट्स को भी दी जाती है जिनका जो है ब्लड प्रेशर वो एक मेडिसिन से नहीं कंट्रोल होता, उनको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो उनको भी ये दी जाती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को भी दी जा रही होती है जो मल्टीपल ड्रग्स जिनको चाहिए होती है, यानी कि उन्हें एक से ज़ायद दवाइयाँ चाहिए होती हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने को, या फिर जो है अपना ब्लड प्रेशर को एक ख़ास गोल पे यानी कि एक ख़ास हद तक लाने में उनको एक से ज़ायद मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर इस कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो चले अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये रहे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं जो होते ही होते हैं। उसमें ये जो है नेज़ोफेरिंगाइटिस को इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसमें इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है। इसके अलावा इससे जो है हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इन्फ्लुएंज़ा यानी कि नज़ला, हाइपोकैलेमिया यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इफ़ेक्ट करता है। हाइपोकैलेमिया जो है एक पोटेशियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कंसंट्रेशन को कहा जाता है, जो कि ख़तरनाक होता है। पोटेशियम जो है हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, ख़ासतौर हमारे हार्ट के अंदर यानी हमारे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसकी ये जो है कंसंट्रेशन को कम कर देता है पोटेशियम की, जो कि ख़तरनाक होता है। ये इसका एक ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है। ये हेडेक भी कर सकता है, यानी कि इससे सर में दर्द भी हो सकता है। एस्थीनिया भी कर सकता है। फैटीग भी कर सकता है, यानी कि इससे थकावट हो सकती है। फेशियल एडिमा भी कर सकता है। और इसके अलावा जो है दूसरे एडिमा भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एडिमा पेरिफेरल एंड पेटिंग एडिमा, ये जितने भी एडिमा है, एडिमा ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भर जाता है आपके किसी खास टिश्यू के अंदर। और ये सारे एडिमा बता रहे हैं। जैसे पेरिफेरल जो है वो आपके लिम्स की यानी कि पैरों की तरफ होंगे। और इसके अलावा देखें तो फ्लशिंग हो सकती है, हॉट फ्लश। ये आपकी स्किन के ऊपर एक रेडनेस आ जाती है, जिसमें आप गर्म पानी पे कभी मुंह पे लगाएं तो उससे जो रेड हो जाती है स्किन, उस कंडीशन को ये बोला जा रहा है। ये भी एक कंडीशन होती है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो इसका अपना इस्तेमाल है, यानी कि ये जो है बीपी को कम करता है। अब आपको पता है कि अगर आप इसको ज़्यादा ले लें और गलत तरीके से यूज़ कर लें या ज़्यादा अरसे तक यूज़ कर लें या बहुत हाई डोज में ले लें तो ये आपके बीपी को ख़तरनाक हद तक कम कर सकती है, जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और आपको ये पता है कि जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो उससे जो है पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका अपना जो एक इस्तेमाल है वही इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है, ख़तरनाक नुकसान। ठीक है, ये दवाई है, ये बंटियाँ नहीं है जिसे आप अपनी मर्ज़ी से और पसंद से खा रहे हैं। इसको सोच समझ के अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें इसको। ठीक है, अच्छा हाँ, चलें अब हम अपने कंटिन्यू करते हैं। अब देख लेते हैं अनकॉमन वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 बंदों पे टेस्ट किए गए थे तो उनमें से 100 बंदों पे जो है वो आए, बाकी 900 पे नहीं आए। तो अनकॉमन यानी कि इतने कॉमन नहीं है, लेकिन ये कॉज कर सकती है मेडिसिन। उसके अंदर ये एनोरेक्सिया कर सकता है, हाइपर कैल्सीमिया यानी कि ये भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट को इफेक्ट करी, जैसे कैल्शियम को इफेक्ट कर रही है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को। हाइपरलिपिडीमिया कर सकता है, इनके लिपिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देता है। हाइपर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देता है, ये भी ख़तरनाक होता है। हाइपर यूरिसीमिया कर सकते हैं, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी जो है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा कर देता है। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम के लेवल्स को भी इफेक्ट करता है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है। कोऑर्डिनेशन के अंदर एबनॉर्मेलिटी कर देता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती। डिजीनेस हो सकती है, यानी कि इससे जो है वो चक्कर बहुत आते हैं।
पोस्चरल डिजीनेस यानी कि पोस्चर जब हम अचानक खड़े हो जाएं तो उससे चक्कर आ सकते हैं। पैरेस्थीसिया हो सकता है। सोमनोलेंस हो सकता है। सोमनोलेंस यानी कि इससे नींद बहुत आती है और नींद वाली फीलिंग होती है, जैसे नींद बहुत आ रही है। विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वर्टिगो हो सकती है यानी कि चक्कर आते हैं इससे, और यूँ लगता है जैसे दुनिया घूम रही है। और पाल्पिटेशन हो सकते हैं यानी कि इससे फड़कती हैं, जिस तरह जैसे उंगलियां भी यूँ ऐसे फड़कती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया, यानी कि इसमें बीपी जो है वो अचानक से बहुत तेज़ हो जाता है। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि ये जो है वो हाइपोटेंशन होता है कि अचानक कोई बंदा फ़ौरन से खड़ा और वो उसका अचानक से बीपी लो हो जाता है, जिससे वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। ये भी बहुत ख़तरनाक होता है। कफ हो सकती है, इससे खांसी भी हो सकती है, और फेरिंगो लैरिंगल पेन भी हो सकता है। फेरिंग्स और जो लैरिंग्स होता है हमारा, उसके अंदर दर्द भी हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है ऊपर अपर साइड पे, यानी कि इससे एब्डोमेन जो है उसके अंदर दर्द भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, इससे कब्ज़ भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा इससे जो है ड्राई माउथ हो सकता है, यानी कि इससे खुश्क हो सकता है मुंह। इरिथमा हो सकता है, रैश हो सकते हैं, यानी कि आपकी खाल के ऊपर भी रैशेज आ सकती हैं। आर्थरालजिया हो सकता है, यानी कि आपके जॉइंट के अंदर पेन भी हो सकता है इससे। और बैक पेन भी, यानी कमर का दर्द भी हो सकता है। और जॉइंट के अंदर सूजिश भी हो सकती है, यानी स्वेलिंग भी हो सकती है। अब रेयर की बात कर लें तो ये बहुत कम होते हैं, यानी कि तकरीबन 10 बंदों को हुए होंगे इससे 1000 बंदों में। लेकिन ये भी साइड इफ़ेक्ट वो हैं कि कॉज हो सकते हैं, और आपको क्या पता कि आपके पेशेंट या आप उन 10 में से हो, तो इसका भी ख्याल रखना होता है। यानी ये भी कॉज करती है, अब लेकिन कम लोगों में कॉज करती है, लेकिन करती है। इसके अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कर सकती है, एग्जाइटी कर सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, टाइनाइटिस होते हैं जिसके अंदर रिंगिंग होती है, यानी कि कानों में जो सीटी बजती है वो हो सकती है। सिनकोप, ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, इसमें अचानक से बीपी डाउन हो जाता है बहुत तेज़ी से, और इसमें डेथ भी हो सकती है। हाइपोटेंशन, वही ब्लड प्रेशर कम करता है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा एक्जेंथेमा, हाइपर हाइड्रोसिस कर सकता है। इसके अंदर स्वेटिंग, पसीना बहुत आता है। प्रूराइटिस होता है, यानी स्किन को भी इफेक्ट करता है ये हमारी, यानी रेडनेस आ जाती है। मसल स्पैज़म हो सकता है। इसके अलावा एक आपको हैवीनेस फील होती है, यानी भारीपन होता है। पोलिक्यूरिया और पॉलीयूरिया, ये वो होते हैं कि आपको पेशाब रात में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या मुस्तकिल पेशाब आ रहा है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है, ये मैन के अंदर होता है। सेक्सुअली जो है ये मैन को इफेक्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा देखें तो इसको प्रेगनेंसी के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो इसको जो है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम इसको यूज़ क्यों करें। तो ये जो मेडिसन है ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली ट्रीट करती है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके इस्तेमाल के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये तब होते हैं जब आप इसको गलत तरीके से यूज़ कर लें, या आप इसको हाई डोजेस में यूज़ कर लें, या आप इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, या आप सेल्फ मेडिकेशन करें। तो उसके अंदर ये जितने भी चांसेस हैं, ये जो रेयर कॉमन, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मज़ीद ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हों, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, यानी कि पेशेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर किसी का लिवर इफेक्टेड है तो उस पर अलग साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, किसी का किडनी फेल है तो उस पर अलग होंगे, कोई प्रेग्नेंट है तो उस पर अलग होगा, कोई बच्चा है तो उस पर अलग होगा, और अगर कोई बूढ़ा है आदमी है तो उस पर अलग साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और कोई यंग आदमी है तो उस पर अलग साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, यानी पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। तो ये बेसिकली ये जो साइड इफ़ेक्ट्स लिए ही पेशेंट से लिए गए थे। तो जितने भी पेशेंट्स ने कंप्लेन की कि भाई हमें ये फील हो रहा है, और उनके ऊपर टेस्ट किया गया, तो उन्होंने जब देखा इस डेटा से, तो ये आपको डेटा मिला कि ये साइड इफ़ेक्ट्स से हो सकते हैं। ठीक है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इसको ध्यान से यूज़ करें और बंटियों की तरह बिल्कुल भी ना यूज़ करें इसको। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए इसके ड्रग इंट्रैक्शन यानी दूसरी मेडिसिन के साथ इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये आपके केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको अपने फिजिशियन की कंसल्ट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, टेक केयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, या आपने कोई सवाल पूछना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो या कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो देना मत भूलिएगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर
एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।